नमस्कार। आज एक ऐसी कहानी की बात करेंगे जो पुण्य और सेवा के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल दे। कहानी का नाम है दया यज्ञ और ये हमें बताएगी कि असल में सच्ची सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य क्यों है। चलिए, शुरुआत ही एक सवाल से करते हैं जो थोड़ा हैरान कर सकता है। क्या यह मुमकिन है कि एक रोटी का छोटा सा दान उन 3 बड़े-बड़े महायज्ञों से भी ज्यादा कीमती हो जाए, जिसमें सोना, चांदी और ना जाने क्या-क्या दान किया गया हो? सोचिए जरा, यही सवाल इस पूरी कहानी का दिल है। ये जो दिल को छू लेने वाली कहानी है, ये गायत्री परिवार की सच्चित्र बाल कथाओं से ली गई है। एक बहुत पुरानी कहानी जो आज भी हमें पुण्य और सेवा का असली मतलब सिखाती है। तो कहानी में एक गृहस्थ हैं, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी धर्म के रास्ते पर ही बिताई, लेकिन अब वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए, एक तरफ तो इस आदमी ने 3-3 महायज्ञ पूरे किए, अपना सब कुछ दान कर दिया, और दूसरी तरफ नतीजा क्या हुआ? उसके अपने घर में, परिवार में भयंकर गरीबी आ गई। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। इतना पुण्य करने के बाद आखिर ये कैसी परीक्षा? अब इस गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक ऐसा रास्ता सामने आया जो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। तो जब वो गृहस्थ अपनी परेशानी लेकर एक विद्वान के पास गए तो उन्हें एक बड़ी अनोखी सलाह मिली। विद्वान ने कहा, तुमने जो यज्ञों से इतना पुण्य कमाया है, उसे न्याय के देवता धर्मराज को बेच दो। वो तुम्हें इसके बदले में खूब धन देंगे। अब ये सुनकर वो आदमी निकल पड़ा एक लंबे सफर पर, अपना पुण्य बेचने। लेकिन इसी सफर पर एक ऐसी घटना होने वाली थी जो कहानी का रुख ही मोड़ देगी। बस एक छोटा सा पल जो उन 3 महायज्ञों पर भी भारी पड़ने वाला था। रास्ते में जब वो खाने के लिए बैठा तो उसकी नज़र एक कुत्ते पर पड़ी। वो कुत्ता बहुत बीमार था, बहुत लाचार, इतना कि अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। अब उस गृहस्थ के दिल में एक कश्मकश शुरू हो गई। एक तरफ तो उसे खुद जोरों की भूख लगी थी और दूसरी तरफ एक बेजुबान जानवर की तकलीफ थी। उसे चुनना था, अपनी भूख और उस प्राणी की पीड़ा के बीच। और जानते हैं उसने क्या चुना? उसके मन में करुणा का भाव जागा। उसने अपनी इकलौती रोटी खुद न खाकर उस बीमार कुत्ते को खिला दी और खुद भूखा ही अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ गया। उसका ये छोटा सा काम इस महान विचार को सच साबित करता है कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। सच्ची पूजा किसी रीति रिवाज में नहीं, बल्कि किसी जरूरतमंद प्राणी की बिना किसी स्वार्थ के सेवा करने में है। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां गृहस्थ का सामना होता है सीधे न्याय के देवता धर्मराज से। तो जब वो धर्मराज के दरबार में पहुंचा तो उसे पूरा यकीन था कि वो अपने 3 यज्ञों का पुण्य बेचने आया है। वो अपना सौदा बताने वाला था कि धर्मराज ने अपने खाते देखे और उनकी बात सुनकर वो गृहस्थ एकदम हैरान रह गया। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपके खाते में 3 नहीं बल्कि 4 यज्ञ दर्ज हैं। वो तो पूरी तरह से चौंक गया। उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, चौथा यज्ञ? लेकिन मैंने तो सिर्फ 3 ही किए हैं। ये चौथा यज्ञ मैंने कब और कहां कर दिया? और यहीं पर उस चौथे रहस्यमयी यज्ञ का राज खुलता है, जो इस कहानी का असली सार है। तब धर्मराज ने मुस्कुराते हुए समझाया, ये चौथा यज्ञ कोई और नहीं बल्कि दया यज्ञ है। रास्ते में उस लाचार कुत्ते पर जो तुमने दया दिखाई और बिना कुछ सोचे, बिना किसी स्वार्थ के उसे अपनी रोटी खिला दी, वही तुम्हारा चौथा और सबसे महान यज्ञ बन गया। और सबसे बड़ी बात यह थी, धर्मराज ने बताया कि तुम्हारे उस एक दया यज्ञ का पुण्य उन 3 बड़े-बड़े यज्ञों के कुल पुण्यों को मिलाकर भी कहीं ज्यादा भारी है। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि असली पुण्य दिखावे में नहीं बल्कि निस्वार्थ सेवा में है। करुणा किसी भी बड़े कर्मकांड या रीति रिवाज से बहुत ऊपर है। दया का एक छोटा सा काम भी सबसे बड़ा यज्ञ हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, किसी भी काम के पीछे की नीयत, उसका इरादा, उसके बाहरी रूप से कहीं ज्यादा मायने रखता है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। हम अक्सर बड़े बड़े कामों में पुण्य खोजते हैं, पर शायद असली पुण्य कमाने के मौके हमारे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। तो सवाल ये है कि किसी के जीवन का दया यज्ञ क्या हो सकता है? शायद किसी जरूरतमंद की छोटी सी मदद, किसी दुखी को दिया गया सहारा, या फिर किसी बेजुबान के लिए दिखाया गया थोड़ा सा प्यार। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।